Assalamu alaikum. Students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास नंबर 10 में हम ये सीखेंगे हैव टू और हैज टू के बारे में कि हैव टू और हैज टू को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, नेसेसिटी यानी ज़रूरत को बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं द प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में। तो स्टूडेंट्स, और दूसरे नंबर पर उसकी उर्दू पहचान क्या है? जब हमारे पास उर्दू जुमलों के आखिर में ना है, ने है या पढ़ते है, पढ़ते या पढ़ते है वगैरह आ जाए तो यानी हमें पता होगा कि हैव टू या हैज टू का जुमला है। तो स्टूडेंट्स, और तीसरे नंबर पर हमें जानना है कि हैव टू और कहाँ पे लगाना है और हैज टू कहाँ पे लगाना है। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नोन आ जाए, प्लूरल नोन की माने दो नाम या दो से ज्यादा नाम, तो ये आ जाए तो हमें क्या लगाना है? हैव टू लगाना है। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नोन आ जाए तो फिर हम क्या लगाएंगे? हैज टू लगाएंगे। और चौथे नंबर पर है फार्मूला। फार्मूला क्या है? सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट, फिर हैव टू या हैज टू। हैव टू कहाँ पे लगाना है और हैज टू कहाँ पे लगाना है, ये तो हमने ऊपर सीखा। और फिर क्या है? प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, ये चंद जुमले हमने लिखे, चलो इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहला जुमला है मैंने क्रिकेट खेलना है या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। अगर ना है आ जाए या पड़ता है, दोनों का मकसद एक ही आता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप पहले जुमले में देखो कि इस जुमले में क्या बयान किया है? नेसेसिटी को बयान किया है, मौजूदा वक्त कह रहे कि मैंने क्रिकेट खेलना है या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो देखो ना, इस जुमले में क्या बयान हुए? नेसेसिटी ना। तो चलो इस जुमले को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई, फिर हैव टू या हैज टू लगाएंगे। तो आई हमारे पास, तो ऊपर हमने कहा ना कि जब हमारे पास आई आ जाए तो फिर हम क्या लगाएंगे? हैव टू। नो आई हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? प्ले। आई हैव टू प्ले, फिर ऑब्जेक्ट करेगा टर्म। तो हमारे पास पहला जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है उसने कपड़े धोने हैं, उससे कपड़े धोने पड़ती है। देखो स्टूडेंट्स, ऊपर हमने पढ़ा ना कि अगर जुमले के आखिर में ना है, नहीं यानी पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ती है आ जाए तो यानी आपको ये पता होगा कि हैव टू हैज टू का जुमला है। तो स्टूडेंट्स, यानी आप दूसरे जुमले में देखो तो नेसेसिटी बयान हुआ है ना कि उसने कपड़े धोने हैं, उससे कपड़े धोने पड़ते हैं। तो चलो इस जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, यानी एक लड़के है शी, फिर शी के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज टू। शी हैज टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? वॉश। शी हैज टू वॉश, फिर ऑब्जेक्ट द क्लॉथ, यानी उसने कपड़े धोने हैं। और तीसरा जुमला है उन्हें बाजार जाना है या उन्हें बाजार जाना पड़ती है। दोनों जुमले की मकसद देता है, अगर ना आ जाए या पड़ती है आ जाए, ये मकसद देता है। तो स्टूडेंट्स, इस जुमले में देखो कि यानी इस जुमले में भी क्या बयान हुआ है? जरूरत बयान किया है कि उन्हें बाजार जाना है या उन्हें बाजार जाना पड़ता है। चलो
इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, उन्हें, उन्हें की इंग्लिश क्या है, दे। तो आपको ये देखना है कि दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव टू, दे हैव टू। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गो टू। फिर ऑब्जेक्ट बाजार। और आखिरी जुमला है, उससे कपड़े सिलाई करनी है या उससे कपड़े सिलाई करनी पड़ती है। दोनों जुमले एक ही मकसद देता है, यानी इस जुमले में भी नेसेसिटी बयान हुआ है कि उससे कपड़े सिलाई करनी है या उससे कपड़े सिलाई करनी पड़ती है। तो चलो स्टूडेंट्स इस जुमले को वो इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। उससे एक फीमेल है शी, तो शी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज टू, शी हैज टू। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिलाई की इंग्लिश क्या है, सीयू। फिर ऑब्जेक्ट द क्लॉथ, शी हैज टू सीयू द क्लॉथ, यानी उससे कपड़े सिलाई करनी है। तो स्टूडेंट हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो कोई मुश्किल नहीं है हैव टू और हैज टू में। तो बस सिर्फ आपको याद करना है कि हैव टू हैज टू को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये इसको याद करना है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल होना चाहिए तो फिर हम क्या लगाएंगे, हैव टू लगाते हैं। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शीट या सिंगुलर नोन आ जाए तो फिर हमें क्या लगाने, हैज टू। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हैज टू और हैव टू की समझ आपको, यानी आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट्स में बता सकते। तो आगे हम सीखेंगे कि हैव टू और हैज टू में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि हैव टू और हैज टू में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ आपको बस ये पॉइंट आपको याद करना है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल होना चाहिए तो हमें क्या लगाना है, डू नॉट। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शीट और सिंगुलर होना चाहिए तो फिर हमें क्या लगाना है, डज नॉट। और दूसरे नंबर पर उसका जो फार्मूला है, फार्मूले में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट कहाँ पे लगाना है और डज नॉट कहाँ पे लगाना है, ये तो हमने ऊपर लिखा है। और फिर हैव टू। स्टूडेंट्स एक पॉइंट ये है कि हैव टू और हैज टू में जब हम नेगेटिव जुमले बनाते हैं तो फिर हमारे पास हैज टू खत्म हो जाते हैं नेगेटिव जुमलों में। फिर यानी हैव टू हम लगाएंगे, ठीक है ना। और फिर क्या है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये चंद जुमले हैं, चलो इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले जुमला है कि मैंने क्रिकेट नहीं खेलना है या मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। तो चलो इस जुमले को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर डू नॉट या डज नॉट। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट, आई डू नॉट। फिर फार्मूले में क्या है, हैव टू। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, प्ले। और आखिर में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट। मैंने क्रिकेट नहीं खेलना है या मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। दोनों जुमले एक ही मकसद देता है। और दूसरा जुमला है, उसने कपड़े नहीं धोने हैं या उससे कपड़े नहीं धोने पड़ती है। दोनों जुमले एक ही मकसद देता है, या नहीं है या पढ़ते हैं या दोनों एक ही मकसद देते हैं। तो हमने ऊपर लिखा है ना। तो स्टूडेंट्स यानी इस जुमले में भी क्या बयान हुआ है, नेसेसिटी। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, उसने यानी ही। फिर ही के साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट। फिर फार्मूले में क्या है, हैव टू। He does not have to। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉश
ऑब्जेक्ट द क्लॉथ। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है उन्हें बाजार नहीं जाना है या उन्हें बाजार जाना नहीं पड़ता है। तो दोनों जुमले में क्या बयान हुए, नेसेसिटी बयान हुए। तो स्टूडेंट्स चलो इस जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, देन के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट, दैट डू नॉट। फिर फॉर्मूले में क्या है, हैव टू, फिर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, गो टू, और आखिर में बाजार। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और आखिरी जुमला है उससे कपड़े नहीं सिलाई करनी है या उससे कपड़े सिलाई नहीं करनी पड़ती है। यानी दोनों जुमले ही मकसद देता है, यानी इस जुमले में भी नेसेसिटी बयान हुआ है। तो चलो स्टूडेंट्स इस जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, उस यानी एक फीमेल है, शी। फिर डू नॉट या डज नॉट। तो इधर हमने देखा है शी के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, शी डज नॉट। फिर फॉर्मूले में क्या है, हैव टू। स्टूडेंट्स अगर हैव टू और हैज टू की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों में अगर सब्जेक्ट ही शिफ्ट सिंगुलर नॉन आ जाए तो फिर भी हमें क्या लगाना है, हैव टू लगाना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों में, ठीक है ना। शी डज नॉट हैव टू सीव द क्लॉथ। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि हैव टू और हैज टू के नेगेटिव जुमले भी आपको इंशाल्लाह समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आगे हम सीखते हैं कि यानी हैव टू और हैज टू में हम इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि हैव टू और हैज टू में हम इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाते हैं। तो बहुत सिंपल इसी तरीका है, बस सिर्फ आपको याद करना है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल होना चाहिए तो हमें क्या लगाना है, डू। और अगर जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शीट और सिंगुलर होना चाहिए तो हमें क्या लगाना है, डज। अब दूसरे नंबर पर इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे। डू कहाँ पे लगाना है और डज कहाँ पे लगाना है, तो हमने ऊपर लिखा है। फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स चलो इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद करना है आपको कि हैव टू और हैज टू में जब हम इंट्रोगेटिव जुमले बनाते तो फिर हमारे पास हैज टू खत्म हो जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों में, ठीक है ना। तो चलो इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। पहला जुमला है, क्या मैंने क्रिकेट खेलना है या क्या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, दोनों एक ही मकसद देता है। तो चलो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, डू या डज। तो हमें देखना क्या, सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। तो सबसे पहले हम डू लगाएंगे, डू। फिर फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट डू आई, फिर हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू आई हैव टू प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स यानी पहले जुमले में नेसेसिटी बयान हुआ है और दूसरा जुमला है क्या उसने कपड़े धोने हैं या क्या उसे कपड़े धोने पड़ते, दोनों जुमले ही मकसद देते हैं। तो चलो इस जुमले को भी इस फार्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। तो हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, उसने। तो उसने की इंग्लिश क्या है, यानी ही। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, डज। डज फिर फार्मूले में क्या है, सब्जेक्ट डज ही, फिर हैव टू, और फिर क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है,
wash और आखिर में ऑब्जेक्ट द क्लॉथ, क्वेश्चन मार्क आखिर में। और तीसरा जुमला है क्या उन्हें बाजार जाना है, क्या उन्हें बाजार जाना पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इस जुमले में नेसेसिटी बयान हुआ है। तो स्टूडेंट्स चलो इस जुमले को भी यानी दोनों जुमले का एक ही मकसद है। अगर आखिर में ना है आ जाए या पढ़ते आ जाए तो चलो इस जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू या डज। हमें देखना सब्जेक्ट को है कि सब्जेक्ट क्या है, उन्हें। तो उन्हें की इंग्लिश क्या है, दे के साथ हम डू लगाते हैं, डू फिर दे, डू दे फिर फॉर्मूले में क्या है, हैव टू, डू दे हैव टू फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गो टू, फिर ऑब्जेक्ट बाजार और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और आखिरी जुमला है क्या उसी कपड़े सिलाई करनी है या क्या उसी कपड़े सिलाई करनी पड़ती है। दोनों जुमले की मकसद देता है। तो स्ट्रेस इस जुमले में भी यानी नेसेसिटी बयान हुआ है। तो चलो इस जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते। तो पहले हम सब्जेक्ट डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। तो हमें देखना क्या सब्जेक्ट क्या है, उससे यानी एक लड़की है तो शी के साथ हम डज लगाते हैं, डज फिर फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट क्या है शी, फिर हैव टू, डज शी हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टीव और आखिर में द क्लॉथ और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स हैव टू और हैज टू में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हैव टू हैज टू का यानी आपको सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स बुक में बता सकते हैं। अस्सलाम।